वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा इस्लामाबाद से तेहरान रवाना। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल। तेहरान में पाकिस्तान और ईरान की वज़राए दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान हमारा दूसरा घर है। शहीद रहबर के जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान आया हूँ। योग के इलाके दानासर में अफसोसनाक वाकया। बस खाई में गिरने से 39 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक बस में 45 लोग सवार थे। ईरानी डीजल भी लोड था। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। हिंदुत्वा नज़रिया ने भारत के सेकुलर चेहरे को मस कर दिया। तकसीम शुदा माशरे की मौजूदगी में भारत के शाइनिंग इंडिया होने का नारा ढकोसला है। भारत में मुसलमानों के लिए जिंदा रहने की पहली शर्त हिंदुत्वा सोच के सामने वफादारी का सबूत देना है। मकबूजा कश्मीर के अवाम दुनिया की बड़ी फौजी छावनी में महसूर हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम तरक्की को हिंदुत्वा के पैरोकार अपनी मौत समझते हैं। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और उसके अवाम भारत से न कभी मरूब थे और न ही कभी होंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। जस्द खाकी तेहरान की इमाम बारगाह इमाम खुमैनी मुंतकिल। अहले खाना, करीबी रुफ़क़ा, ईरानी आला हुकाम और हालिया जंग के शहदा के ख़ानदान शरीक हुए। पहली इज्तिमा में रिक्कत आमेज़ मनाजिर, हर आंख अश्कबार, फ़ज़ा सोगवार। शहीद के जस्द खाकी को रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुर्ख परचम में लपेटा गया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दामाद शहीद डॉक्टर मिसबा बाकरी की नमाज जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर आला की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत कर रहे हैं। इन यूरोपी ममालिक के दावत नामे नहीं भेजे जिन्होंने सेवनी हुकूमत और अमरीका की अस्करी जारहियत की हिमायत की थी। शहीद खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आला सतह के वफ्द के हमरा तेहरान पहुंच गए। खुसूसी परवास में यावाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, शहीद अली खामनाई का ईरान को मजबूत बनाने में अहम किरदार है। ईरान हमारा पड़ोसी है, तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक भी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने जनाजे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, ईरानियों ने साबित किया वो एक कौम है। इस्लामी तहरीक के सीनियर रहनुमा अल्लामा शबीर मैसमी बोले, शहीद रहबर ने अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम का परचम बुलंद किया। अदाकार अयूब खोसा ने कहा, ऐसा लगता है फातेह कौम के जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी नई सतह पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज तेहरान रवाना होंगे। शहीद खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल होंगे। अमरीकी अखबारात का ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने की साजिश का इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने अपने रिपोर्ट में बताया, इसराइल ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। अमरीकी हुकाम का ख्याल था इसराइल ने रवां साल के आगाज़ में मुज़ाकरात के दौरान ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक के ज़रिए ईरान को मुमकिना ख़तरे से ख़बरदार रहने का पैगाम पहुँचाया था।
Pakistan and Qatar concluded separate meetings with the US and Iranian negotiators in Doha. The parties agreed to continue discussions over the coming period, with the next meeting to be scheduled at the earliest possible time. اسلام آباد MOU پر مثبت پیش رفت جاری ہے. دوحہ میں حالیہ مذاکرات میں تعمیری پیش رفت ہوئی. فریقین بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہیں. بحرین کی درخواست پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سفارتی کوششوں کی کامیابی ہے. خطے کے بحران کا واحد پائیدار حل مذاکرات ہیں. بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. عالمی قانون سے باہر کسی بھی فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور چینی ہم منصب وانگ جی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک استحکام پر مبنی تعمیری تعلقات قائم کرنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا. وانگ جی نے امریکی ہم منصب سے کہا تائیوان کے معاملے میں غیر معمولی احتیاط کی جائے کیونکہ معمولی سی تبدیلی بھی مجموعی صورتحال کو متاثر کر سکتی ہے. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے صرف اعلانات کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا. صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. ایک بار پھر بھارتی طیارے گرانے کا تذکرہ بھی کر دیا. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے. بولے ایران میں مہنگائی 300% ہے. حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا. اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں. لاہور میں غیر ملکی خواتین کا اغوا اور زیادتی کیس. ملزمان رضا ڈار، حسن رضا، سکندر خان اور ساجد علی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر لاہور FIR کے مطابق ہالینڈ کی شہری خاتون اسٹیفنی ایڈبیانا کا کہنا ہے 29 جون کو دوست کے ساتھ پاکستان آئی تو رضا ڈار اور 3 دیگر ملزمان نے اغوا کر لیا. اغوا کاروں نے کئی بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزم رضا نے خود بھی مخفی ہونے کا ڈرامہ کیا. رقم کے لیے دباؤ ڈالتا رہا. تاوان نہ دینے پر تشدد اور قتل کر کے اعضاء فروخت کی دھمکی دی جس کے بعد زبردستی ہم سے رقم لی گئی. رضا ڈار نے جنسی زیادتی نہیں کی تاہم رقم کا مطالبہ کرتا رہا. لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی کے معاملے پر تفتیش. پولیس ذرائع کے مطابق غیر ملکی خواتین اور ملزم رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع تھا. ملزم رضا ڈار نے خواتین سے 15 لاکھ امریکی ڈالر وصول کرنے تھے. کرپٹو کرنسی کی یہ رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے. ملزم رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا. اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تو میں ناکام ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کل کو مجھے بھگتنا نہیں پڑے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب. کہا اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے. ہماری گلی محلوں میں کچھ لوگ ایسے گھوم رہے ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچائیں. والدین سے گزارش ہے چھوٹے بچوں کو اکیلے باہر نہ بھیجیں. کہنا کے المناک حادثے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. وہاں پر غفلت تو ہوئی لیکن والدین بھی رجسٹرڈ سینٹرز میں بچوں کو بھیجیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے مکہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل کی ملاقات. محسن نقوی کا پاک سعودیہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. عمرہ و حج کے لیے شاندار انتظامات پر خصوصی شکریہ ادا کیا. چیئرمین PCB محسن نقوی کا چیئرمین سعودی کرکٹ فیڈریشن کے ہمراہ کنگ فہد عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسٹیڈیم کا دورہ. قائم مقام گورنر مکہ ریجن نے PCB اور سعودی کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوش آئین قرار دیا. جدہ میں پہلے بین الاقوامی معیار کے اسٹیڈیم کی تعمیر کے فیصلے کی بھرپور ستائش کی. PCB کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی. PTI کا آزاد جموں کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان. PTI اعلامیے میں کہا گیا کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. پارلیمانی بورڈ کی جانب سے ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق تمام سفارشات بھی فوری معطل.
टिकटों के इजरा से मुतालिक तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौखर रहेंगे। PTI ने मुतालबा किया आज़ाद कश्मीर के मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल किए जाएँ, इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी की जाए, तमाम सियासी जमातों को मसावी और आज़ादाना इंतखाबी माहौल फराहम किया जाए। आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल के बगैर इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आज़ाद कश्मीर में दबंग एंट्री, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास समेत अहम शख्सियात IPP में शामिल। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सोनी, साबिक वज़ीर सेहत अंसार अब्दाली, साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम किया। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। PP आज़ाद कश्मीर की क़यादत की बिलावल भुट्टो को इंतखाबी मुहिम की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PP ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम मेरे दिल के करीब हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हर ज़िले में कैंपेन होगी। मोहम्मद के इलाके अकरब डाक में दहशतगर्दों के हमले में शहीद एडिशनल SHO ज़ैतुल्ला और अहलकार नूर ज़ेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के दस्ते ने शोहदा के जसद खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सवात की झील सैफुल्ला में किश्ती डूबने की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी किश्ती हादसे के असबाब, हकायक और वाक़यात की तहकीकात करेगी। इंक्वायरी कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट और सिफारिशात हुकूमत को पेश करने की हिदायत। सवात की झील में किश्ती डूबने से जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा DHA मस्जिद लाहौर में अदा की गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्वात के इलाके तेरंग शमूजी से लापता 2 बच्चों की लाशें घर की छत पर मौजूद सिंदूक से मिल गईं। जाँ बहक दोनों बच्चे भाई थे। अब्दुल रशीद और अहमद खान 3 दिन पहले लापता हुए थे। कराची क्लिफ्टन के इलाके बुखारी कमर्शियल के कैफे में 4 खवातीन और लड़की पर तशद्दुद। मुतासरा लड़की ने दरख्शां पुलिस को कानूनी कार्रवाई की दरखास्त जमा करा दी। वाक़े की CCTV फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। तशद्दुद से मुतासरा जख्मी लड़की की हाथ की उंगली का नाखून भी उखड़ गया। मुतासरा लड़की कैद अफाद का कहना है, हमले के वक्त मैं अपने दोस्त ईमान के साथ कैफे में डिनर कर रही थी। हमीद काकड़, आमना खान, रिंजा शाह और सुनैना हक हमले में शामिल थे। मेरा गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश की गई। हमले में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी आवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत। शर्जील मेमन का कहना था, कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राबता नागुज़ीर है। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून और पूरी कौम का मुत्तफ़िक का मौक़िफ़ है। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी के चर्चे। शुएब नियाजी ने जान खतरे में डालकर मफरूर मुलजिम को दबोच लिया। पुलिस की आमद तक शुएब ने मज़ाहमत करने वाले मुश्तबा शख्स को काबू में रखा। शुएब नियाजी को ब्रेव पाकिस्तानी के नाम से सराहा जा रहा है। बरतानवी पुलिस ने बहादुर पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। कम्युनिटी ने गैर मामूली जुर्रत की मिसाल करार दिया। और पंजाबी के लोक गुलकार आलम लोहार के मद्दा आज उनकी 47वीं बरसी मना रहे हैं। चिमटे को बतौर आला मौसीकी मुतारिफ कराने का सहरा आलम लोहार के सर है। जुगनी ने आलम लोहार को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने शानदार फनी करियर में सूफियाना कलाम गाकर भी खूब दाद समेटी। उनकी मौत एक ट्रैफिक हादसे में हुई। आलम लोहार को बारस वफात तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।